प्रश्न 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। तो ये प्रश्न है। तो 7x माइनस 15y बराबर 2, इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे और इसको दूसरा। तो 15y बराबर कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2। तो ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे पहला से। तो पहला में देखिए 7x माइनस 15y बराबर 2 है। तो 15y माइनस में है, तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 15y बराबर कितना हो जाएगा? 7x माइनस 2। 2 को जब इधर लाएंगे बराबर के बाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 15y को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो 15y हो जाएगा, और 2 को जब बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 15y बराबर कितना आ जाएगा? 7x माइनस 2। इस तरह हम लिख लेंगे पहला समीकरण को। तो y बराबर कितना आ गया? अतः y बराबर 7x माइनस 2 बटा 15। तो 15 गुना में है तो दायां तरफ आकर के भागा में हो जाएगा। तो 7x माइनस 2 बटा 15, y बराबर आ गया 7x माइनस 2 बटा 15। अब x प्लस 2 गुना 7x माइनस 2 बटा 15 बराबर 3। तो ये कैसे हुआ? देखिए इसको, इस समीकरण को हम तीसरा लिखेंगे। जो y बराबर 7x माइनस 2 बटा 15 आया है उसको हम तीसरा समीकरण लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा और तीसरा से, दूसरा कॉमा तीसरा से। तो दूसरा समीकरण में हम क्या किए हैं? तो y का मान हम लाए हैं यहाँ पे, देखिए 7x माइनस 2 बटा 15 y का मान लाए हैं। तो दूसरा समीकरण में हम y के जगह पे हम रख दिए हैं 7x माइनस 2 बटा 15, यानी y को हटा करके हम इसको लिख दिए हैं। देखिए x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y के जगह पे ये लिख दिए हैं क्योंकि y बराबर इतना आया है। तो दूसरा समीकरण में y के जगह पे हम तीसरा समीकरण को डाल दिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं दूसरा तीसरा से। तो क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि x का मान निकल जाएगा। तो y के जगह पे y का मान डालने से x का मान निकल जाएगा। तो दूसरा समीकरण में हम y का मान y के जगह पे रख दिए हैं। देखिए y का मान इतना आया है तो 2y है, तो y के जगह पे इसको रख दिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हो गया x जोड़ 7 दूना 14x माइनस 4 बटा 15 बराबर 3। तो गुना कर दिए 7 दूना 14, 7 दूना 14x, 7x और 2 को गुना किए 14x, माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 और बटा में 15 है। अब क्या करेंगे? 15 लघुत्तम लेंगे। 15 लघुत्तम लेंगे तो 15 गुना x 15x जोड़ 14x माइनस
4 बराबर 3, इस तरह लिख लेंगे। 15 लघुत्तम लिए तो 15 गुना x 15x हो गया। अब 15x और 14x को जोड़ेंगे तो 15 14 हो जाएगा 29, यानी 29x माइनस 4/15 बराबर 3, इस तरह आ गया। तो 29x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 3 गुना 15, 15 इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 29x बराबर 15 तिया 45 और जोड़ 4 हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 15 तिया 45, तो x का मान कितना आ गया, अतः x बराबर 45 4 49 और बटा में 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 गुना में है तो दायां तरफ आकर के भागा में हो जाएगा, यानी 49/29 x का मान आ गया है। तो x का मान आ गया है 49/29। अब x का मान को हम तीसरा समीकरण में रखेंगे। ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, देखिए तीसरा समीकरण में अगर हम x का मान रख दें तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया है 49/29, तो 49/29 अगर हम यहाँ पे रख दें तो y का मान आ जाएगा, यानी तीसरा समीकरण में अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर, तो अब यहाँ पे लिख देंगे तथा x बराबर इतना, तथा y बराबर 7 गुना y बराबर 7 गुना 49/29, 49/29 माइनस 2 अब बटा 15। तो ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे तीसरा समीकरण से। तो 7x माइनस 2 था तो x के जगह पे रख दिए 49/29, 7x यानी 7 गुना x, तो 7 गुना x के जगह पे क्या रख देंगे 49/29, क्योंकि x का मान आया है 49/29 माइनस 2/15। तो अब y का मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 49 और 7 को गुना करेंगे तो 343, 49 7 343, तो 343/29 माइनस 2 अब बटा 15। तो बराबर का चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 49 7 343/29 माइनस 2/15। अब 29 लघुत्तम लेंगे। ठीक है, 29 लघुत्तम लेंगे तो 343 माइनस 29 दूना 58 और बटा में है 15, इस तरह हो गया। 29 लघुत्तम लेने पर 343 माइनस 58/29। अब 343 में 58 घटा देंगे तो 13 में से 8 गया 5, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 2, यानी 285/29 गुना 15, इस तरह हो जाएगा। देखिए 343 में से 58 घटा लिए 285, और 29 और 15 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये हर है और ये अंश है तो ये दोनों गुना हो जाएगा। अब 15 से 285 कट जाएगा, 15 गुना 1 15, तो 15 और 28, 28 में से 15 घटाने पर हो गया 13, 13 और 5 मिलके 135 हो गया,
तो 15 नमा 135 यानी 19 बार में कट जाएगा। 15 से 285 19 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 19/29। तो y का मान आ गया 19/29 और x का मान आया था 49/29। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको दूसरा हम लिख लेंगे। तो हो जाएगा अतः y बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस x। तो ये कैसे हुआ? तो पहला समीकरण से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला से। तो पहला समीकरण में देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? x को जब इधर लाएंगे दायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा यानी 14 माइनस x। तो y का मान आ गया है 14 माइनस x। ठीक है, y का मान निकल चुका है। अब दूसरा समीकरण में हम y का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना है? 14 माइनस x। तो y के जगह पे हम यहाँ पे 14 माइनस x रखेंगे दूसरा समीकरण में। तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब x माइनस वाई बराबर 4 है। देखिए दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अतः x माइनस वाई के जगह पे हम क्या रखेंगे? 14 माइनस x। ठीक है, y के जगह पे y का मान रखेंगे तो 14 माइनस x को y के जगह पे रख लेते हैं बराबर 4। इस तरह से तो हो जाएगा x माइनस 14, कोष्ठक हटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा। 14 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है कोष्ठक के बाहर, तो दोनों का चिन्ह बदलेगा। तो x माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा बराबर 4। तो x और x को जोड़ देंगे तो 2x। तो 2x बराबर कितना आ गया? 4 जोड़ 14। 14 को इधर लाएंगे दायां तरफ तो प्लस में हो जाएगा और x मिलके 2x। तो x बराबर कितना आ गया? अतः x बराबर 14 4 18। अब बटा में 2 लिख लेंगे क्योंकि इधर गुना में है। तो 2 नम्बर 18 यानी x बराबर कितना आ गया? 9। तो x बराबर 9 आ गया है। ठीक है, x बराबर 9 आ गया है। अब लिखेंगे पुनः। अब देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y बराबर 14 माइनस एक्स लाए हैं तो x का मान अब इसमें रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। पुनः y बराबर कितना है? 14 माइनस एक्स।
y बराबर है 14 माइनस एक्स, तो y का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स का मान कितना लाए हैं 9, तो x के जगह पे 9 लिख देते हैं। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, यानी x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हो गया, जैसे एक समीकरण से हम y का मान निकाल लिए थे, इसको हम दूसरे समीकरण में रख करके x का मान निकाल लिए, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि।